नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 18 फरवरी और मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर में आज हम 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को किस अर्धसैनिक बल में आईजी नियुक्त किया गया है? तो ये बीएसएफ में। और शोध आधारित देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट परिसर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये उज्जैन में। और अभी हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 14th स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पद नाम को अब क्या किया जा रहा है? तो ये कुलगुरु किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और 20 से लेकर 21 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी क्या है? तो केला और हल्दी दोनों हैं। ठीक है, और देखिए गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये मंदसौर में किया गया था। ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। और भोपाल में उन्मेष एवं उत्कर्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर की चार्टर्ड अकाउंट्स ब्रांच को देश की सर्वश्रेष्ठ ब्रांच का अवार्ड दिया गया है? तो ये इंदौर की। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में आरसीवीपी नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनोद कुमार को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। इकबाल सिंह बैस भी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं। और वीरा राणा अभी फिलहाल हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव हैं। और राकेश गुप्ता जी को अभी हाल ही में इंदौर शहर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत थे। और दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? आरसीवीपी नरोन्ना थे। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्य सचिव रह चुके हैं। और आरसीवीपी नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय एकेडमी की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1966 में की गई थी। ठीक है, इसका तब नाम लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान हुआ करता था। उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था 1975 में। 1975 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था? मध्य प्रदेश प्रशासन एकेडमी। फिर बाद में 2001 में, ठीक है, 2001 में इसका नाम क्या किया गया? आरसीवीपी नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय एकेडमी। अभी इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनोद कुमार को। मध्य प्रदेश में स्काई डाइविंग फेस्टिवल के 3य संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये उज्जैन में किया गया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किस जिले में कैंसर सेंटर का लोकार्पण किया है? तो ये उज्जैन में किया है। और लखनऊ में 12 से 16 फरवरी तक आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में मध्य प्रदेश के किस इंस्पेक्टर का चयन किया गया है? तो ये जहीर खान, प्रवीण ठाकरे और हितेंद्र नाथ शर्मा तीनों का। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का अंतरिम बजट पेश किया है? ये अंतरिम बजट है। इसके बाद जुलाई में फिर से आएगा बजट, जो कि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का रहेगा। और जो अंतरिम बजट है वो कितने लाख करोड़ रुपए का है? तो ये 1,45,000 करोड़ रुपए का है। 11 से 12 फरवरी 2024 को अटेर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और यह दूसरा संस्करण का आयोजन है। पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था? तो ये 2023 में किया गया था। और दूसरे संस्करण का आयोजन कब किया गया है? तो ये 2024 में किया गया है। और हाल ही में नैक की A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शासकीय महाविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ये होलकर साइंस कॉलेज इंदौर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। गजराजा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है। और महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और अभी हाल ही में किस जिले के विजया राघवगढ़ और कैमूर थाने को ISO अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कटनी डिस्ट्रिक्ट में है विजया राघवगढ़ और कैमूर थाना। और अभी हाल ही में इंदौर के पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? राकेश गुप्ता को। भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो हरिनारायणचारी मिश्र जी है। और हमारे मध्य प्रदेश के 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, भोपाल और इंदौर में। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये सुधीर सक्सेना। और न्यू दिल्ली में आयोजित पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की तैराकी प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश से कन्या नायर ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अद्वैत पागे भी हमारे मध्य प्रदेश के तैराक हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा तैराक है, इनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और पलक शर्मा भी जो है हमारे मध्य प्रदेश से है और ये भी तैराक खिलाड़ी है।
और देखिए अभी हाल ही में महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये भोपाल में किया गया है। कब किया गया, तो ये 12 फरवरी को किया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। और हाल ही में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में 96 स्कॉच समिट में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में 96 स्कॉच समिट हुई है। इसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को जो ग्रामीण पर्यटन परियोजना है इसके लिए टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। और देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में क्रांति सूर्य टाटिया भील विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में क्रांति सूर्य टाटिया भील विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में तात्या टोपे विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, तो ये गुना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो तात्या टोपे विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा, गुना डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। और देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, तो ये लिया गया है सागर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो अभी हाल ही में सागर डिस्ट्रिक्ट में भी रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में नया विधि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, तो ये आगरमालवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में आगरमालवा में नया विधि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, किसके द्वारा, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय की स्थापना की जा रही है, तो ये रालामंडल अभ्यारण्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के रालामंडल अभ्यारण्य में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर रालामंडल अभ्यारण्य की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, इंदौर शहर में है, ठीक है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर शहर में है। और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 2.34 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 2.34 वर्ग किलोमीटर है। इसी में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय भी स्थापित किया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये नौरादेही अभ्यारण्य है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये 1194 लगभग 1194.67 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, नौरादेही अभ्यारण्य। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 1989 में की गई थी। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करें, मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये देवरी घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है, तो ये 15 लाख हेक्टेयर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे मध्य प्रदेश के 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है, ठीक है। और देखिए हमारे देश में कितने लाख हेक्टेयर जैविक खेती की जा रही है, तो ये 64 लाख हेक्टेयर में, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 15 लाख हेक्टेयर में। और इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर भी है, ठीक है। तो जैविक खेती करने के मामले में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। और इसके बाद गुजरात है, गुजरात में 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।